हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएमएफ यानी कि सिंगल मोड फाइबर और एमएमएफ यानी कि मल्टी मोड फाइबर को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेस्ड ऑन द इंडेक्स प्रोफाइल एसएमएस एंड एमएमएफ कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। जो हमारे एसएमएस और एमएमएफ होते हैं उनको हम इन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसकी 3 कैटेगरी होती है। नंबर 1 स्टेप इंडेक्स एसएमएफ। जो हमारे सिंगल मोड फाइबर होते हैं वो केवल एक ही टाइप्स के होते हैं, स्टेप इंडेक्स एसएमएफ। और जो हमारे एमएमएफ होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेप इंडेक्स एमएमएफ और ग्रेडेड इंडेक्स एमएमएफ। अगर आपको ये नहीं पता कि एसएमएफ और एमएमएफ क्या होते हैं तो प्लीज़ आप मेरी पहली वीडियो को मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर क्या होते हैं। मैंने उन पर एक प्रॉपर एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है और वो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए। और फर्दर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा होता है सिंगल मोड फाइबर, एक होता है हमारा मल्टी मोड फाइबर। और उन दोनों को ही क्या किया गया है, इन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि होता है स्टेप इंडेक्स एसएमएफ। ये तो पार्ट हो जाता है हमारा एसएमएफ का, और ये जो दोनों पार्ट है ये होते हैं हमारे एमएमएफ के, यानी कि मल्टी मोड फाइबर के पार्ट होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारा स्टेप इंडेक्स एसएमएफ होता है वो क्या होता है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर, जिसके बीच में क्या होती है, कोर होती है, और यहाँ पे क्या होती है, क्लैडिंग, इसके ऊपर क्लैडिंग होती है। और जो ये बीच में होती है ये कोर एक्सिस होती है, यानी कि कोर का जो मिडिल होता है ना, जिसके थ्रू हमारी जो रे होती है, या मैं बोलूँ ऑप्टिकल सिग्नल जो होता है वो ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आउटपुट दे देते हैं। हम इधर से इनपुट डालते हैं और इधर हमको यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है। तो हम इस एक्सिस पर ही अपनी रे को इंसिडेंट कराते हैं और यहाँ से हमारा आउटपुट आसानी से मिल जाता है। तो स्टेप इंडेक्स एसएमएफ में क्या होता है, देखिए कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है यहाँ पे, μ1, और क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ2। अगर आपको ये भी नहीं पता कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए जितना ज़्यादा हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उस मीडियम में, तो हमारी जो रे होती है ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर बहुत फास्टली ट्रेवल करती है, और जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है वहाँ पर हमारी जो रे होती है या हमारा जो ऑप्टिकल सिग्नल होता है वो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है, वो थोड़ा टाइम लेता है अपने आउटपुट को प्रोवाइड करने में। आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और से अच्छे से बता देता हूँ। जैसे हमारा ये है μ1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है μ2 से, तो और कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1। तो इस एरिया में जो कोर है, इस एरिया में हमारी जो लाइट है जो हम इंसिडेंट कराएंगे, या मैं बोल सकता हूँ जो हम यहाँ पे इनपुट देंगे, डेटा देंगे, वो हमको यहाँ पे इजीली बहुत फास्टली प्रोवाइड हो जाएगा। और जो यहाँ पे μ2 है इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमारी जो रे होती है वो ट्रेवल नहीं कर पाती है, या कर पाती भी है तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, तो ये होता है। तो आप अब आपको ये यहाँ पे समझिए, जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है वो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। मैंने ये यहाँ पे बना दिया, हमारा ये कोर है ये वाला, और ऊपर ये क्लैडिंग है, इसका ये μ1 है और ये μ2 है। तो ये क्या होगा, ये एकदम से चेंज होगा। इंडेक्स का मतलब होता है, मतलब एकदम स्टेप इंडेक्स, एक स्टेप लेते ही हमारा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो चेंज हो जाता है। इस पॉइंट पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जितने भी हमारे पॉइंट है कोर के अंदर उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा, यानी कि μ1 उसका बिल्कुल सेम रहेगा, किसी भी पॉइंट पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इसका कोर और क्लैडिंग का जो ये इंटरफेस है यहाँ से ऊपर जाती, इसका एकदम से चेंज हो जाएगा, इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाएगा, जो कि ये क्या है यहाँ पे μ2। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तक तो ये क्या है μ1, लेकिन जैसे ये ऊपर गया
तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे μ2, यहाँ पे गया ना, ये है एक्सिस है, ये ऊपर गया, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और इससे ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, ये एकदम से चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ा स्टेप इंडेक्स SMF। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। स्टेप इंडेक्स SMF हैज़ ए वेरी थिन कोर। इसके पास क्या होती है, जो ये कोर होती है ये बहुत ज़्यादा थिन होती है। ये जो कोर होती है इसकी जो डायमीटर होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। ऑफ यूनिफॉर्म रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जैसे कि मैंने बताया, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, जो चेंज ना हो रही हो। यहाँ पे क्या होता है, इसका μ1 = 1.5 होता है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। सराउंडिंग बाय ए क्लैडिंग, जो क्लैडिंग के क्या होता है, सराउंडिंग होता है। ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 1.40, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.40। तो ये क्या है, ये कम है और ये ज़्यादा है। लोअर देन दैट ऑफ कोर, हेयर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एब्रप्टली चेंजिंग एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस। जो हमारा कोर और क्लैडिंग का इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है ये वाला, तो ये एकदम से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एकदम से चेंज हो जाता है। तो सो इट इज़ नोन एज स्टेप इंडेक्स फाइबर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर बोलते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपरली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। दी कोर डायमीटर इज़ 2 से लेके 8 μm, वाइल दैट ऑफ क्लैडिंग इज़ 1 to 5 μm। ये यहाँ पे इसकी क्या दे दी, डायमीटर की लेंथ दे दी। यहाँ पे V नंबर लाइज बिटवीन, इसका जो V नंबर होता है, V नंबर आपको मेरी वीडियो में आगे पता चलेगा, मेरी प्लेलिस्ट में पूरी में आपको पता चल जाएगा कि V नंबर क्या होता है। मैं आगे अपने वीडियो में डिस्कस करूँगा। 0 to 2.405 दे हैव लो वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। इस न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, अगर आपको न्यूमेरिकल अपर्चर नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। एंड हैंस लो एक्सेप्टेंस एंगल। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर के बारे में। और अगर आप स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी इससे प्रीवियस वाली वीडियो को देख सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर, जो हमारा मल्टी मोड फाइबर होता है, उनको 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। नंबर 1 स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, नंबर 2 ग्रेडियंट इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। तो आइए देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो हमारा स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर होता है वो थोड़ा ही डिफरेंट होता है स्टेप इंडेक्स MMF में। और वो क्या क्या डिफरेंस होता है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको नाम से पता चल पा रहा होगा MMF यानी कि मल्टी मोड फाइबर। ये हमारा फाइबर होता है, ये यहाँ पे क्या है, कोर है, और बाहर की साइड क्या है, ये क्लैडिंग है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, इसका है μ2। इसमें क्या होता है, हम बहुत सारे डेटा को एक ही साथ सेंड कर सकते हैं। लेकिन स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर में क्या था, हम एक ही टाइम पर एक ही डेटा को सेंड कर सकते थे, वो भी इसके एक्सिस पर। यहाँ पे जो हमारा कोर एक्सिस होता है, हम वहाँ पे ही डेटा को सेंड कर सकते थे। और वो क्या होती थी, बहुत ज़्यादा पतली होती थी। उस जो कोर की जो डायमीटर है बहुत ज़्यादा पतली होती थी, लेकिन ये ज़्यादा होती है। इसमें मल्टीमोड फाइबर में क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है, और हम एक ही साथ बहुत सारे डेटा को यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गए, 2 मेजर डिफरेंस हो गए। जो इसकी कोर की जो डायमीटर है वो ज़्यादा होती है स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर से, और उसमें क्या था, उसमें हम डेटा को एक ही डेटा को सेंड कर सकते थे, और इसमें मल्टीपल डेटा को हम सेंड कर सकते हैं। तो इसके ये 2 मेजर डिफरेंस हो गए। और इसमें एक बात और है, जो हमारा ये कोर के एक्सिस पर ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं हम एक्सिस रे, और जोन सी रे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए ट्रेवल करती है या प्रोपेगेट करती है, उसको बोलते हैं हम मार्जिनल रे। अब हम इसको इस फॉर्म में समझ लेते हैं। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, ये है हमारा कोर और ये है हमारा क्लैडिंग। तो इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है
यहाँ पे है म्यू1 और यहाँ पे क्या होगा, ये सडनली एकदम से चेंज हो जाएगा म्यू2। देखिए ये हमारा एक्सिस है, यहाँ पे हम कोई से भी पॉइंट पर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखेंगे, कोई सा भी पॉइंट हो इस पूरे मीडियम में कोर के अंदर, तो इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही हम ये जो है कोर क्लैडिंग का जो इंटरफेस है इससे ऊपर जाएंगे तो ये म्यू1 से म्यू2 हो जाएगा, यानी कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। म्यू1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होता है, म्यू2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होता है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारा म्यू1 का यानी कि जो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है म्यू2 से। और जब हम इससे ऊपर जाएंगे यानी कि इससे ऊपर जाएंगे तो हमारा ये सडनली चेंज हो जाएगा। तो एक स्टेप में क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया स्टेप इंडेक्स एमएमएफ। अब हम इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप इंडेक्स एमएमएफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्टेप इंडेक्स एसएमएफ, यानी कि जो हमारा स्टेप इंडेक्स एसएमएफ है वो सिमिलर किसके होता है, स्टेप इंडेक्स एमएमएफ के, एक्सेप्ट दैट इट्स कोर इज ऑफ लार्जर डायमीटर। इसकी जो डायमीटर होती है वो बड़ी होती है, कितनी होती है, 50 to 200 माइक्रोमीटर। द डायमीटर ऑफ क्लैडिंग इज, और जो क्लैडिंग की डायमीटर होती है, जो ये है हमारी क्लैडिंग, ये जो डायमीटर है इसकी क्लैडिंग की, वो होती है 100 to 250 माइक्रोमीटर। दी वी नंबर इज ग्रेटर देन 2.405 सो दैट, इसका जो वी नंबर होता है वो 2.405 होता है। देखिए वी नंबर का मतलब होता है एक तरीके से जो हमारी रे होती है उसकी जो पावर है वो कितनी है, तो यही होता है हमारा वी नंबर। इट कैन सपोर्ट लार्जर नंबर ऑफ मोड ऑफ प्रोपेगेशन, जो हमारी रे प्रोपेगेट करती है उसमें ये क्या करता है, अलाउ करता है, यानी कि सपोर्ट करता है हमारे कितने भी ज़्यादा वहाँ पे मोड आ जाए, यानी कि एक तरीके से ये लार्जर नंबर को अलाउ करता है क्योंकि ये मल्टी मोड फाइबर है। हेयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एब्रप्टली चेंज एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस, जो हमारा कोर और क्लैडिंग का जो इंटरफेस होता है वहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एकदम से चेंज हो जाता है। सो इट इज़ नोन एज स्टेप इंडेक्स एमएमएफ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप इंडेक्स एमएमएफ बोलते हैं। देयर आर टू रेज दैट ट्रेवल्स अलोंग द कोर, यहाँ पे दो रे ट्रेवल करते हैं कोर के अलोंग। नंबर 1 एक्सियल रे, नंबर 2 पैराक्सियल रे, इसको हम मार्जिनल रे भी बोल सकते हैं। तो दी लाइट रे वाइल ट्रेवल अलोंग द एक्सिस ऑफ फाइबर, जो फाइबर के एक्सिस पर ट्रेवल करती है, मैंने आपको पीछे भी बताया, जो उसके एक्सिस पर ट्रेवल करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल रे बोलेंगे। और पैराक्सियल रे, दी लाइट रेज वाइल सफर्स मल्टीपल TIR एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस, जो कोर और क्लैडिंग का जो इंटरफेस है ना उस पर क्या होएगा, वो वहाँ पे TIR करेगा, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए वो पास होगा। दी मार्जिनल रे विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस देन दी एक्सियल रे एंड वाइल विल टेक मोर टाइम। देखिए जो मार्जिनल रे होती है यानी कि जो जिगजैग करके चलती है उसको ज़्यादा दूरी मेंटेन करनी पड़ती है, मतलब ट्रैवल करनी पड़ती है एक तरीके से, जिसको ट्रैवल करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दिस टाइम डिले। और ये जो टाइम की जो देरी होती है इन एक्सियल एंड मार्जिनल रे कोजेज डिस्टोर्शन इन दी पल्सेस, वहाँ पे क्या हो जाता है, उस वजह से डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाता है, यानी कि जो एक्सिस पर चल रही है रे कोर की वो फास्टली ट्रेवल करेगी, यानी कि आउटपुट जल्दी दे देगी, और जो जिगजैग होकर ऐसे ट्रेवल कर रही है वो थोड़ा लेट करेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टोर्शन। ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, डिस्टोर्शन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर क्या होता है। देखिए मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मल्टीमोड फाइबर क्या होता है, और मल्टीमोड फाइबर के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर, वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नंबर 2 होता है ये ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर।
तो अब हम बात करेंगे ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। तो आइए अब हम देख लेते हैं ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर के बारे में। देखिए ये सिमिलर होता है स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर के, सिर्फ इसमें एक ही डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा कोर होता है, यहाँ पे होता है क्लैडिंग। इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है कोर का, कोर के अंदर यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी लेयर होती है कोर के अंदर, जो कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये है कोर एक्सिस, ठीक है। और जितना ज़्यादा हम ऊपर को जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता चला जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, और जितना हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे μ1 डैश हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे μ2 डैश हो जाए, μ1 डबल डैश हो जाएगा, और इससे ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा μ2। यानी कि क्लैडिंग में आते ही क्या हो जाएगा यहाँ पे μ2। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, हमारा जो μ1 है वो कितना ही कम हो जाए, यानी कि ये यहाँ से जाता हुआ ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। ये ऊपर नहीं गया, μ2 में नहीं गया अभी, यहाँ पे ये μ1 है, यहाँ पे क्लैडिंग में नहीं गया, यहीं पे है। तो ये जो μ1 है हमारा, ये कितना ही कम हो जाए लेकिन हमेशा रहेगा μ2 से ज़्यादा ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है हमारी एक्सिस कोर की, और हम जितना ऊपर जाते हैं हमारे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है। यानी कि इस एक्सिस से हम जितनी दूर जाएंगे हमारी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा कम होती चली जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, हमारा धीरे धीरे ग्रेजुअली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। और जो हमारा एक कोर है इसके अंदर बहुत सारी लेयर से मिलकर ये बना होता है। लेकिन स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर में क्या था, जो हमारा μ1 था वो कांस्टेंट था। μ1 क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट था, लेकिन इसमें यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। जितना ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे, एक्सिस से दूर जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा ये कम होता चला जाएगा। लेकिन जो हमारा क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है μ2, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे भी इसको समझ सकते हो, ये जितना ज़्यादा हम कोर से दूर जाएंगे ये उतना कम होता चला जाएगा। और फिर जब ये यहाँ पे आएगा कोर क्लैडिंग के इंटरफेस पर, ये क्या हो जाएगा फिर μ2 ये यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ये यहाँ पे नीचे है। तो जितना ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे μ1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होता चला जाएगा। लेकिन μ1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, μ1 हमेशा ग्रेटर होगा μ2 से। और इसमें इसके कोर में बहुत ज़्यादा लेयर होती है, उसी से मिला करके ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो आइए अब हम इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। Graded index MMF has a core which consists of concentric layer of different reflective index analysis, and the value of reflective index of core decreases with distance from the fiber। भाई जितना हम फाइबर से दूर जाएंगे, यानी कि जितना हम डिस्टेंस पर रहेंगे, हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज, यानी कि कम होगा। और हमारे पास जो MMF की जो कोर होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेयर से मिला करके बनाई जाती है। इट हैज़ हाई वैल्यू अलोंग फाइबर एक्सिस एंड फॉल्स ऑफ रैपिडली एज द रेडियल डिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम फाइबर एक्सिस, बट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज कॉन्स्टेंट। जो हमारा क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है μ2, और जितना हम फाइबर से दूर जाएंगे तो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जितनी डिस्टेंस हम दूर चले जाएंगे उतना ये कम होता चला जाएगा। तो और हम इसमें जो डेटा सेंड करते हैं वो एक ही साथ में बहुत सारा डेटा को हम सेंड कर सकते हैं, बहुत सारी रे को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टी मोड है। तो यही मतलब होता है ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।